छात्रों नमस्कार। मैं परमानंद वर्मा, राजकीय महाविद्यालय बानसूर। आज हम व्याकरण में प्रयत्नों के बारे में पढ़ेंगे। प्रयत्न प्रयत्न कहते किसे हैं, प्रयत्नों के कितने भेद हैं तथा किस किस वर्ण का कौन सा प्रयत्न होता है। तो व्याकरण में लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी में, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च आद्य पंचधा स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट ईषद विवृत विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां काद्यो मांसाना स्पर्शः ईषद स्पृष्टम अंतस्थानां यणो अंतस्था ईषद विवृतम उष्माणां सलह उष्माणः विवृतम स्वराणां अचः स्वरा ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायां तु विवृतमेव। यत्नो द्विधा, यत्न अर्थात प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आद्य पंचधा, आदि जो हैं, आदि अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा पांच प्रकार का होता है। वो पांच प्रकार हैं: स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न आता है। प्रयत्न दो हुए, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न कहते किसे हैं? आभ्यंतर प्रयत्न उसे कहते हैं वर्णों के मुख से बाहर निकलने से पूर्व किया हुआ प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। तथा तो इसके आभ्यंतर प्रयत्न के पांच भेद हैं: स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। अब इनको हम एक एक से इनके व्याख्या करेंगे, एक एक को समझेंगे। स्पृष्ट प्रयत्न किस किस का होता है? तो तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। तो पहले स्पृष्ट कहते किसे हैं? स्पृष्ट का अर्थ है, स्पृष्ट उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु आदि जो उच्चारण स्थान हैं उनका जीभ स्पर्श करती है या होठ परस्पर स्पर्श करते हों, उसे स्पृष्ट कहते हैं। स्पृष्ट का अर्थात स्पर्श करना। किसका स्पर्श करना? जीभ, हमारी जीभ जिन जिन वर्णों का उच्चारण करती है उन वर्णों का जब जीभ स्पर्श करेगी तो स्पर्श जिन जिन वर्णों का होगा वो उनका स्पृष्ट प्रयत्न होगा। अर्थात स्पृष्ट प्रयत्न में जीभ हमारी तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनको स्पर्श करेगी। स्पर्श करेगी तो उनका स्पृष्ट प्रयत्न होगा। तो पहले स्पृष्ट कहते किसे हैं ये समझे। इसके बाद हम किन किन वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है तब कहा तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शों का होता है। स्पर्श अर्थात स्पर्श का मतलब क्या होता है, स्पर्श का अर्थ क्या होता है? तो स्पर्श का अर्थ बताया, कादियो मांसानाम स्पर्शः। कैसे लेकर के मैं वर्ण तक जो आते हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अर्थात कै, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प,
फ, ब, भ, मैं। इन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है, अर्थात कै वर्ण से लेकर के मैं वर्ण तक पांचों वर्गों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ये हमारा स्पृष्ट प्रयत्न क्लियर हुआ। इसके बाद हम अगला प्रयत्न पढ़ेंगे ईषद स्पृष्टम। ईषद स्पृष्ट कहते किसी ईषद स्पृष्ट का अर्थ है जब हमारी जीभ तालु आदि स्थानों को बहुत धीरे से छूती है तो ईषद विवृत होता है, ईषद स्पृष्ट होता है। ईषद माने कम, स्पृष्ट माने स्पर्श करना। जब हम जिन जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब हमारी जिह्वा तालु आदि जो उच्चारण स्थान हैं उनको बहुत ही कम स्पर्श करती है तो उन वर्णों का ईषद स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ईषद स्पृष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आएंगे तो बताया, तत्र स्पष्टम प्रयत्नम ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम यणो अंतस्था। यण जो प्रत्यार है, यण है, यण में जो वर्ण आते हैं उनका अंतस्थ होता है। अंतस्थ का है यणों को अंतस्थ, अंतस्थ का पर्यायवाची है यण। तो ईषद स्पृष्ट में य, र, ल, व ये चार वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट होता है। अब अगला है ईषद विवृत। ईषद विवृत का अर्थ है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ तालु आदि स्थानों के बीच में एक सकरा सा मार्ग, छोटा सा मार्ग खुला रहता है, उनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होता है। ईषद विवृत होता है तो ईषद विवृतम उष्माणाम, उष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होता है। तो उष्म कहते किसे हैं तो बताया सल है, उष्माण है। सल प्रत्यार में श, श, श है। ये चार वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होता है। सल है, उष्माण है, ईषद विवृतम उष्माणाम, ईषद विवृत उष्म वर्णों का होता है। उष्म वर्ण कहते हैं स है। ये हुआ हमारा ईषद विवृत। विवृतम स्वराणाम। विवृत का अर्थ है जब हमारी जीभ तालु आदि बीच का मार्ग खुला रहता है, वायु रुकती नहीं है, विवृत का अर्थ है खुला। तो जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारी जो जिह्वा है वो तालु आदि बीच के मार्ग में जीभ खुली रहती है, वायु रुकती नहीं है, तो उन वर्णों का उच्चारण स्थान, उन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। तो कहा विवृतम स्वराणाम। तो विवृत आभ्यंतर प्रयत्न विवृत किनका होता है? स्वरों का। तो स्वर किसे कहते हैं तो बताया अच है स्वरा। अच जो प्रत्यार है वो स्वर हैं। तो विवृत आभ्यंतर प्रयत्न किनके वर्णों का होगा? स्वरों का। स्वर में कौन कौन से आएंगे? ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। इन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होगा। अगला है पांचवा आभ्यंतर प्रयत्न संवृत। संवृत का अर्थ है वायु का मार्ग बंद हो जाता है। वायु मार्ग जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हवा है, जो वायु है, उसका मार्ग बंद हो जाता है। विवृत माने बंद, ढका हुआ, बंद। तो बताया ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। ह्रस्व अवर्ण का
ए वर्ण का प्रयोगे संवृतम, प्रयोग दशा में, जब हम प्रयोग दशा करेंगे, प्रयोग या प्रक्रिया रूप में देखेंगे, तो प्रयोग की अवस्था में करेंगे तो संवृत्त प्रयत्न होगा, और प्रक्रिया दशायाम, प्रक्रिया दशा का अर्थ मतलब होता है जब रूप निर्माण करेंगे तब इसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत प्रयत्न होगा। इस ह्रस्व ए वर्ण का दो प्रयत्न होंगे, एक संवृत होगा, एक विवृत होगा। किस अवस्था में संवृत होगा, किस अवस्था में विवृत होगा? ह्रस्व ए वर्ण का प्रयोग की अवस्था में संवृत प्रयत्न होगा, प्रयोगे संवृतम, ये लिखा हुआ है। आगे किस दशा में विवृत होगा? प्रक्रिया दशायाम तु विवृतम एवं, प्रक्रिया दशा में विवृत होगा। अब दोबारा हम अच्छी तरह से इस सारणी के माध्यम से अब प्रयत्नों को समझेंगे। स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट प्रयत्न किन किन वर्णों का होगा? अब कै, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, झ, ये, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होगा। ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट य, र, ल, व, ये चार वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट होगा। विवृत, विवृत होगा ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इन स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होगा। ईषद विवृत किसका होगा? ईषद विवृत होगा श, स, है, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंती से और है, इनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होगा। तो संवृत किसका होगा? ह्रस्व ए प्रयोग, ह्रस्व ए वर्ण का प्रयोग की अवस्था में संवृत प्रयत्न होगा। इस प्रकार से आज हमारा जो प्रयत्न है, प्रयत्नों के दो भेद थे, जिसमें पहला प्रयत्न था आभ्यंतर प्रयत्न, वो संपूर्ण होता है। इसके बाद में हम